माता के बच्चा शंकापूर्ण दशा में होता है। परंतु परमेश्वर कोई भौतिक नहीं है, वो शारीरिक नहीं है, वो हाड़ मांस नहीं है। यदि ईश्वर हाड़ मांस का होता तो हाड़ मांस से औलाद पैदा करने के लिए हाड़ मांस माता भी होना चाहिए। परंतु परमेश्वर तो आत्मा है, यूहन्ना 4:24। इसलिए आत्मा को जन्म नहीं दिया जाता है। आत्मा जन्मने की चीज नहीं है, वरन आत्मा से आत्मा अलग किया जाता है। आत्मिक संसार में जन्म नहीं है, आत्मिक संसार में सेपरेशन है, अलग किया जाना है। परमेश्वर ने आदम को पैदा नहीं किया। आदम मट्टी नहीं है, आदम हाड़ मांस नहीं है, आदम एक आत्मा है। वो आत्मा जन्म नहीं लेती, वरन परमेश्वर से ये आत्मा निकल करके बाहर आती है और परमेश्वर अपने परिचय से एक अलग परिचय दे करके कहता है ये आदम है। मनुष्य की उत्पत्ति परमेश्वर ने जन्म देके नहीं की, वरन परमेश्वर ने अपनी आत्मा से आत्मा अलग करके आत्मिक मनुष्य बनाया। वही जब किसी लड़की की लड़के के साथ बातचीत हो जावे और शादी तय हो जावे तो लड़का और लड़की जो आने वाले दिनों में दुल्हा दुल्हन बनेंगे, वे दोनों सपना देखना शुरू कर देते, बल्ले बल्ले एक दिन में दुल्हा दुल्हन बनूंगा। और वो कहते हाय लाल गाल, हाँ फेयर एंड लवली शुरू। ठीक है कि नहीं? देखो 25 तारीख याद रखना, आना पड़ेगा, लिख ले डायरी में, मेरी शादी है। यदि तू नहीं आई तो मैं भी नहीं आने वाली हूं, याद रखना। हाँ, फिर जिंदगी भर के लिए खट्टी। अपने सारे दोस्तों को हम फोन कॉल करके कहते हैं मेरे बलिदान की तारीख आ रही है। नहीं समझे बात? इस तरीके से दोनों, लड़का उधर अलग सपना देखता है, मैं शादी करके लाऊंगा, उसको फलाने ऑफिस में अटैच कर दूंगा, फिर उसके बाद में हम दोनों सेवा करेंगे, हम जाएंगे, हम ये करेंगे ना। मन के लड्डू खाते रहते हैं दोनों की दोनों। परंतु जिस दिन लड़का और लड़की की बात पक्की होती है और शादी की तारीख तय हो जाती है, ये दोनों सपना देखते हैं। और आपको मालूम है सपना देखने के लिए क्या करना पड़ता है? जो सही जवाब देगा उसको शाबाश इनाम मिलेगा, हम सुन सकते हैं। कोई किसी को सपना देखना है तो क्या करना पड़ता है? सोना पड़ता है। सोएगा नहीं तो सपना कहां से दे? कोई जागते जागते सपना देखता है क्या? इसलिए कोई जागते जागते सपना नहीं देखता। इसका मतलब है न बात पक्की हुई कि दोनों खर्राटे मारना शुरू, तभी ना सपना देखिएगा। लड़का लड़की सोने चले सपना देखने, और जिस दिन से बेटा बिटिया की, जिस लड़के और लड़की की या दुल्हा और दुल्हन की तारीख तय हो गई है, उसी दिन से दोनों परिवारों के माता पिता की नींद गायब हो जाती है। अब आप बताओ, बेटा बिटिया दोनों सोने चले सपना देखने के लिए और दोनों परिवार के माता पिता गुणा भाग कर रहे हैं, इधर आइए अजी, इधर आइए, मेहमान आएंगे, कहां रखेंगे, बाथरूम टूटा है, 3 टाइल्स टूटे, ये छप्पर सुधारो, देखो ऊपर से पानी टपकता है, क्या बोलेंगे, ये बाड़ी तोड़ो, जरा पेंटिंग वेंटिंग करना पड़ेगा, इतने मेहमान आएंगे, कहां रखिएगा। रात भर गुटुरगू 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 बुढ़ा बुढ़िया करते रहे, ये सपना देख रहे और माँ बाप की नींद हराम। अब आप ही बताइए, कार्ड बांटने दुल्हा और दुल्हन माँ बाप जाते हैं। अरे कार्ड बांटने कौन जाता है? हाँ, तुम मजा मौज करो, हम चला जा रहा है बुढ़ा बेचारा छत्तर डंडा लेके। भाई याद रखना, आखिरी बेटी है, आना पड़ेगा, दोस्ती निभाना पड़ेगा। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, 25 तारीख याद रखना। बाप कभी भी घर घर नहीं गया और बिटिया की शादी के लिए ये आंदोलन बाप के हाथ में है। बुढ़िया कहती है टेंशन मत लो, मेरा वाला नेकलेस दे देंगे बहुरानी को, मैंने एक दीवार में गड्ढा करके पोटली में 10 तोला छुपा के रखू हूं, टेंशन नहीं लेना, पूरी रहो। बुढ़िया अपना पूरा की पूरा बैंक खोलती है अपने बेटा के लिए। अब तक सब छुपा छुपा के रखी थी, समय आएगा बहुरानी को नेकलेस दे दूंगी, छल्ला दे दूंगी, चूड़ियां दे दूंगी। अब दोनों की नींद हराम है, की तारीख आ गई। बिल्कुल ऐसी घटना स्वर्ग में भी होती है। प्रभु यीशु मसीह है दूल्हा और कलीसिया है दुल्हन।
तो प्रभु यीशु दुल्हा बन के आएंगे तो किसी ना किसी माँ बाप की तो बिटिया दुल्हन बनेगी ना। तो यहां पर दुल्हे को भी तैयारी करना है सपना देखने की, और दुल्हन को भी तैयारी करना है सपना देखने की। इसलिए ये खा पी के एसी लगा के सो के सपना देखते, परंतु माता और पिता दोनों तैयारी में लग जाते हैं। यहां पर परमेश्वर को माता और पिता दोनों के नाम से पहचाना गया है। यदि आप मलाकी की किताब में चले जाएं, पुराने नियम की आखिरी किताब और उसका आखिरी अध्याय और उसका आखिरी पद जो मत्ती के एक गोरे कोरे वाले पन्ने के पहले है, बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 4 एंड वर्स 5। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा, और वह माता पिता के मन को पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को माता पिता की ओर फेरेगा। माता पिता, आपको मालूम हो परमेश्वर अपने आप में पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में नहीं है। इसलिए पिता पिता माता का नाम नहीं है। यदि पिता है तो माता होना चाहिए ना, तभी ना औलाद पैदा होगी। भौतिक संसार में किसी बालक को जन्म लेने के लिए पिता के साथ माता की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि माता और पिता के संयोग से बालक का जन्म होता है। यह भौतिक रिवाज है। बिना पिता के बिना माता के बच्चा शंकापूर्ण दशा में होता है। परंतु परमेश्वर कोई भौतिक नहीं है, वो शारीरिक नहीं है, वो हाड़मास नहीं है। यदि ईश्वर हाड़मास का होता तो हाड़मास से औलाद पैदा करने के लिए हाड़मास माता भी होना चाहिए, परंतु परमेश्वर तो आत्मा है, यूहन्ना 4:24। इसलिए आत्मा को जन्म नहीं दिया जाता है। आत्मा जन्मने की चीज नहीं है, वरन आत्मा से आत्मा अलग किया जाता है। आत्मिक संसार में जन्म नहीं है, आत्मिक संसार में सेपरेशन है, अलग किया जाना है। परमेश्वर ने आदम को पैदा नहीं किया। आदम मट्टी नहीं है, आदम हाड़मास नहीं है, आदम एक आत्मा है। वो आत्मा जन्म नहीं लेती, वरन परमेश्वर से ये आत्मा निकल करके बाहर आती है, और परमेश्वर अपने परिचय से एक अलग परिचय दे करके कहता है ये आदम है। मनुष्य की उत्पत्ति परमेश्वर ने जन्म देके नहीं की, वरन परमेश्वर ने अपनी आत्मा से आत्मा अलग करके आत्मिक मनुष्य बनाया। वही है मनुष्य, और उस आत्मिक मनुष्य को लेकर वह मट्टी के पुतले के अंदर डाल देता है। शरीर पैदा होता है, आत्मा पैदा नहीं होती। इसलिए आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा परमात्मा से अलग की जाती है और एक नए व्यक्ति के नाम से परिचित की जाती है। इस प्रकार से मनुष्य की रचना पैदा होने से नहीं, वरन परमात्मा की आत्मा से अलग किए जाने के द्वारा हुई है। इसलिए परमेश्वर अपने आप में एक है, उसकी बीवी का कोई काम नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं खुदा पुरुष है तो उसकी बीवी होगी तभी ना औलाद पैदा होगी। ये भौतिक कॉन्सेप्ट है, भौतिक रीति से सोच है। इसलिए आत्मिक दुनिया के बारे में खैर खबर रख कर के बात करना चाहिए। परमेश्वर और आत्मिक संसार को भौतिक दृष्टि से देखा नहीं जा सकता है। पर यहां पर जब बाइबल कहती है वह माता और पिता, मतलब परमेश्वर ही माता है, परमेश्वर ही पिता है, उसको संसर्ग करने की आवश्यकता नहीं। जब कभी माता पिता की बात आती है तो याहवा अर्थात पिता परमेश्वर का की ओर इशारा है। यहां लिखा है एलिय्याह नबी को मैं भेज करके ईश्वर के मन को मनुष्यों की ओर और मनुष्यों के मन को ईश्वर की ओर फेरने के लिए एक कनेक्टिविटी, एक चिन्ह में देता हूं, और वो है एलिय्याह। एलिय्याह एक नबी हुआ करता था जिसकी प्रार्थना से पानी बंद हो गया और जिसकी प्रार्थना से पानी गिरा। जब इज़राइल के अंदर में भयानक पाप होने लगा, तब परमेश्वर ने एलिय्याह जैसे नबी के ऊपर अपना अभिषेक, जिसके अंदर योजना है, हमारे शब्दों को ध्यान देना, एलिय्याह एक व्यक्ति हो सकता है, परंतु एलिय्याह के ऊपर परमेश्वर की योजना पूरा करने वाला पवित्र आत्मा का साया, और उसी पवित्र आत्मा के साये की पहचान
एलिय्याह के नाम से की जाती है। जब हम एलिय्याह कहते हैं या मूसा कहते हैं तो यहां एक व्यक्ति जो एलिय्याह नाम का था और मूसा नाम का था उसकी ओर इशारा नहीं है, वरन एलिय्याह के द्वारा परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के रास्ते जो इजराइलियों को लौटा लेने का काम किया, उस अभिषेक का परिचय एलिय्याह के नाम से किया जाता है। और मूसा के द्वारा किस तरीके से इजराइलियों को मिस्र से निकाला गया और प्रतिज्ञा के देश की ओर ले जाने के लिए जो सिस्टम, जो पद्धति, जो उपाय परमेश्वर ने किया, उस उपाय को प्रकट करने के लिए जो अभिषेक मूसा बाबा के ऊपर में था, उस अभिषेक की पहचान मूसा के नाम से की जाती है। जब कभी हम एलिय्याह कहें, मूसा कहें, तो आप उन व्यक्तियों को जो शरीरधारी थे, जो शरीर से पैदा हुए, उस ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वरन एलिय्याह के ऊपर वाला अभिषेक और मूसा के ऊपर वाला अभिषेक, इन्हीं नामों से पहचाना जाता है। अब एलिय्याह का नाम यहां पर है, तो एलिय्याह का मतलब क्या होता है? एलिय्याह बाबा का सबसे पहला काम है, उसने प्रार्थना के द्वारा बंद किया पानी को। यह एलिय्याह नहीं है, वरन उसके ऊपर का अभिषेक है। एलिय्याह अभिषेक की अधीनता में यह सब कर रहा है। यदि वो अपने मन से कहता पानी रुक जा, तो पानी रुक नहीं जाता, क्योंकि वह इंसान है। पर उसके ऊपर परमेश्वर की योजना थी और परमेश्वर ने वर्षा बंद किया। कारण इजरायली लोग यहोवा की वेदी को गिराकर परमेश्वर की वेदी की चिंता किए बिना रोटी, कपड़ा और मकान के कारण से वे इजबेल नामक बदरूह से ग्रसित शासक स्त्री की अधीनता में चले गए थे। अहाब नाम का राजा था, उसकी पत्नी इजबेल थी। अहाब तो शासक था, इजबेल उसके घर में शासन चलाने की धुरी थी और वह दुष्ट आत्मा ग्रसित महिला थी। वह नबियों को मार डालने का काम करती थी। आज भी इजबेल की आत्मा भारत देश में काम कर रही है। याजकों को, कलीसियाओं को तोड़ फोड़ मचाने वाली ये दुष्ट आत्माएं किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थिति के ऊपर प्रभुता करके जब कभी याजकों को नुकसान पहुंचाए, कलीसिया को नुकसान पहुंचाए, प्रभु के भक्तों के बीच में तोड़ फोड़ करने का काम करे, तो मान के रखना जो दुरात्मा इजबेल नामक स्त्री के ऊपर थी, वही दुष्ट आत्मा आज व्यक्तियों के ऊपर, वस्तुओं के ऊपर, स्थिति के ऊपर होकर याजकों को, पवित्र लोगों को, प्रभु के लोगों को जेल भिजवाने का, कलीसिया तोड़ने का, प्रताड़ित करने का, पीटने का इस्तेमाल कर रही हैं। इन आत्माओं को इजबेल के नाम से जाना जाता है। भारत की कलीसिया जब सताव से होकर चल रही है, तो हम कह सकते हैं जहां कलीसियाओं में तोड़ फोड़ मचाया जा रहा है, जहां याजकों के विरुद्ध बगावत की जा रही है, यह इजबेल की आत्मा है। इजबेल नाम से उस दुष्ट आत्माओं का परिचय होता है जो तोड़ फोड़ मचाने का काम करते हैं। और यही कारण था परमेश्वर ने एलिय्याह के ऊपर वाले अभिषेक से आसमान से वर्षा को बंद कर दिया और 3.5 साल तक वर्षा के नहीं होने से त्राहिमाम की आंधी संपूर्ण उस देश के अंदर में फैल गई। अब भविष्यवाणी का दौर शुरू होता है। आज आखिरी दिन है। आप घड़ी मत देखना, भले ही रात पूरी हो जाए, ठंडी बर्दाश्त कर लेना और आखिरी संदेश सुन के जरूर जाना। जैसे जैसे इजबेल की आत्मा ने भविष्यवक्ताओं का खून बहाने लगी और जो भविष्यवक्ता समझौता किए, वो लोग इजबेल की टेबल में रोटी खाने के कारण उन्होंने यहोवा की वेदी को जैसा था वैसा ही छोड़ दिया। यहोवा की वेदी पर बलिदान चढ़ाने वाले रोटियों के चक्कर में इजबेल की टेबल में खाना खाना शुरू कर देते हैं। और यही कारण था उस देश में अकाल के लिए परमेश्वर पिता ने अपने अभिषेक को एलिय्याह के द्वारा भेजा। आप भविष्यवाणी सुन लीजिएगा। यदि भारत देश के अंदर में कलीसिया को नुकसान पहुंचाने के लिए, अभिषिक्तों को नुकसान पहुंचाने के लिए, कलीसियाओं को तोड़ने के लिए, सही सिद्धांत के विरुद्ध खड़े होने के लिए, सच्चाई में मिलावट करने के लिए यदि इजबेल की आत्मा काम करना शुरू कर चुकी है, तो अगले पड़ाव में भयानक त्रासदी का इंतजार भारत भूमि को करना पड़ेगा। भयानक विपत्ति। कान धर के सुन लीजिएगा। कलीसिया को जितना तकलीफ दिया जाएगा, हम परमेश्वर को
भड़काएंगे, उकसाएंगे कि तेरी ओर से न्याय इस धरती पर आ जाए। याद रख लेना, आने वाले 2026 और 27 के अंदर में भोजन के लिए इतना अकाल होगा, फूड क्राइसिस, लोग दाने दाने के लिए तरसेंगे जैसे कोरोना की महामारी में हुआ। धरती डोलेगी, धरती फटेगी, आग गिरेगी, ठंडी होगी तो इतनी कि सह नहीं पाओगे, बरसात इतनी होगी कि डूब जाएगा खेत, गर्मी इतनी पड़ेगी कि लोग मरने लगेंगे, विपरीत परिस्थितियां होंगी। ये सब इसलिए क्योंकि कलीसिया को सताया गया है, बेगुनहगार लोगों को जेल में डाला गया है, उनको पीटा गया, उनको मारा गया, उनकी विरासत छीन ली, प्रभु के भवन को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। ये सब बातें इस बात का प्रकाश है कि 2027, 28 और 29 के दौरान और 30 के दौरान यदि अंधकार की ताकतें, इजबेल की आत्मा कलीसिया को नुकसान पहुंचाने, अभिषेक और अभिषिक्तों को नुकसान पहुंचाने के लिए व्यक्ति वस्तु स्थिति का सहारा ले रही है, तो इस इजबेल के प्रभाव के कारण एलिया का अभिषेक जब उनके भक्तों के ऊपर में आएगा तो वे बर्बादी का सबब बन जाएंगे। ये बात कान धर के सुन लीजिएगा आप। एलिया नबी को भेजूंगा और इस बर्बादी के बीच में और इस संकट के बीच में इतना भयावह है कष्ट होगा जिसको हम बाइबल के अंदर जकरिया की किताब में देखते हैं। जकरिया की किताब, ये सब भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं। जकरिया की किताब और उसका 13वां अध्याय और उसका 7वां पद जरा देखिएगा। जकरिया 13:7, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, हे तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल। कौन है ये? कौन है ये चरवाहे? कौन है ये स्वजाति? ये वो सेवकदार हैं जिन्होंने सुसमाचार में मिलावट कर लिया, सच्चाई बोलने से डरते रहे, अपने फायदे के लिए संसार के साथ समझौता कर लिया। आज सुबह हम बता रहे थे 2007 में जब परमेश्वर ने हमको अमेरिका देश ले गया तो एक शब्द बोला, इस देश के लोग मेरी आराधना नहीं मेरे आशीष की आराधना करते हैं, इसलिए मैं आशीष को छीन लूंगा। कान धर के सुनिएगा, जितने करोड़ हजारों लोग जो धन और दौलत को ईश्वर समझ करके सेवा कर रहे हैं, उनके घटती के दिन बहुत कम समय के अंदर शुरू होने वाले हैं। कंगाली उन पर आएगी क्योंकि उन्होंने सुसमाचार में मिलावट किया है, वे अपने फायदे के लिए समझौता करते रहे। इनका भविष्य आगे अच्छा नहीं है। आप देखते रहिएगा, आने वाले 3 साल के अंदर में सुसमाचार में मिलावट करने वाले, धन की आराधना करने वाले सेवकों और याजकों को परमेश्वर रिटायरमेंट देने वाला है। और जो सच्चाई के साथ में प्रभु की खोज कर रहे हैं, जिनको आज कोई नहीं जानता, ऐसे लोग उठ करके खड़े होकर परमेश्वर की सच्चाई कहने के लिए तैयार किए जाएंगे। इसलिए बाइबल कहती है, मेरी तलवार चरवाहे के विरुद्ध है, जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल, तू उस चरवाहे को काट। और आपको मालूम होना चाहिए, चरवाहों को जो समझौता पूर्ण जिंदगी जी रहे हैं, उनके काटने की कटनी आरंभ हो चुकी है। अब आप नजर उठा के रखना, तू उस चरवाहे को काट, भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएं, और बच्चे भी, उस बच्चों पर भी मैं अपना हाथ उठाऊंगा, क्योंकि उन्होंने भी सच्चाई को नहीं सोचा, सच्चाई की खोज नहीं की, वरन लाभ के लिए प्रभु की भक्ति करते रहे, भौतिक संसार की वस्तुओं की खोज करते रहे। कुलूसियों की किताब के 3 अध्याय में और उसके 1 पद में लिखा हुआ है, तुम तो मर गए थे अब जी उठे हो, इसलिए भौतिक वस्तुओं की, संसार की वस्तुओं की खोज करना बंद करो और आत्मिक वस्तुओं की खोज करो। जैसा लिखा है, मैं आपको पढ़ देता हूं, कुलूसियों की किताब और उसका 3 अध्याय, तुम तो मसीह के साथ जिलाए गए हो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं वरन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा है। और यदि हमारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा है, तो आप ही बताइए परमेश्वर कहां है? जोर से बोलो। स्वर्ग में। और तुम कहां रहते हो? पृथ्वी में। तो मसीह क्या किया?
मुर्दों में से जी उठने के बाद मुंबई में फ्लैट खरीद लिया। कहां गया? पिता के पास, और वहां दाहिने और सिंहासन में बैठ गया। और हमारा वाला जीवन जो पृथ्वी में रहते हैं उसको पिता की गोद में छुपा दिया। कौन से वाले जेब में छुपा है मैं क्या बताऊं, खोजो आप। याजको, मसीह ने हमारा जीवन पिता में छुपा के रखा है। यहां लिखा है क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा है। उजागर नहीं है, छुपा है, तो खोजना पड़ेगा। खोजी और विश्वासी में अंतर होता है। आज विश्वासी हैं लोग, खोजी नहीं है। आज खोजने वालों की जरूरत है, विश्वास करने वालों की जरूरत नहीं है। विश्वास तो भूत भी करते हैं। हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तू हमें समय से पहले नाश करने के लिए। अरे भैया 3000 भूत थे, वो भी विश्वास करता था, याद रखना। यीशु को परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, सकल कर्म के बैरी, एक बार इंट्रोडक्शन दे दिया, वो क्या बार बार चिल्लाते थे। उसके अंदर से जो भूत निकला ना, उसके बाद में भविष्यवाणी लोप हो गई। का मतलब है दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं प्रभु पर भी और प्रभु भक्तों पर भी। इसलिए विश्वास को तुम विश्वास करने से तीरंदाज मत बन जाइए भाई साहब। आज करोड़ों लोग हैं जो विश्वास करते हैं, मैं विश्वास करता यीशु। हमारे क्रिश्चियन में जब कोई मर जाता है ना, हम सीधे कब्रिस्तान में ले जाते हैं ना, वो वाला अध्याय निकालते हैं, 1 कुरिन्थियों 15 वाला।